ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है ए प्लस टू बी, ये हमारा एक रिएक्शन है पूरा, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला कि 6 ग्राम ऑफ ए का कितना है 6 ग्राम, एंड इतना एटम ऑफ बी। देखो बी को इसने ग्राम में नहीं लिखा, किस में लिखा, एटम्स में लिखा, ठीक है। एंड इतना मोल ऑफ सी, और सी को इसने ना एटम्स में लिखा ना ग्राम में, इसने मोल में लिख दिया। मतलब तीनों को अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। ये इतना मोल है, ये इतना एटम है, और ये इतना ग्राम है, ठीक है। ओके। उसके बाद रिएक्टेड, ये तीनों रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्ड 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड AB2C3। ओके, 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड बनाता है AB2C3। ओके, यस। उसके बाद बोला इफ द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी आर 60 एंड 80 AMU। ओके, तो देखो इसने बोला कि इसका जो ये दे रखा है एटॉमिक मास, किसका दे रखा है हमें, ए का और सी का दे रखा है। तो इसने बोला कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ बी। चलो बी का बता दो। ओके, अब देखना ये क्वेश्चन कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे, ठीक है। देखो सबसे लास्ट में जो पूछा जाता है ना, वहां से स्टार्ट करना होता है हमेशा क्वेश्चन। तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ बी, तो बी का हमें एटॉमिक मास चाहिए, ठीक है। यस। तो एक चीज सोचो कि ये जो भी हमें बेसिकली मतलब इसका जो वेट होगा, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन हमारे पास दिया था ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू, ये बन रहा है AB2C3। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन तो सिंपल है, इसने कुछ बोला नहीं है कि इतना वेट जो है इधर खत्म हो गया उधर खत्म हो गया, इसने कुछ नहीं बोला है। तो लेफ्ट साइड में जो टोटल वेट होगा वही राइट साइड में भी टोटल वेट होगा। लेफ्ट राइट साइड का टोटल वेट दैट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट साइड का टोटल वेट। मतलब ये जो बन रहा है ये इन्हीं तीन से बन रहा है ना। यस। तो देखो एक चीज हम क्या करेंगे इसका तो इसने वेट हमें दे रखा है ए का, ठीक है। फिर हमारे पास सी का वेट दे रखा है, सी का वेट दैट इज 80। सिर्फ सी का बोला है, 3 से का नहीं, सी का दैट इज 80, ठीक है। AMU बोलो ग्राम बोलो, ठीक है, एक ही यूनिट ले लो। अब हमें बी का अगर हमें पता चल जाए, बी का पूछा है इसने कि बी का कितना होगा, ठीक है। और ये राइट साइड में दिया है, तो इसका अगर हमें राइट साइड में मान के चलो टोटल वेट अगर पता चल जाए तो लेफ्ट साइड का पता चल जाएगा। हाँ, लेट सपोज कि राइट साइड में टोटल वेट हमारा 100 किलो है, ठीक है, 100 किलो या 100 AMU, ठीक है। जो भी यूनिट ले रहा है ये AMU, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, इधर 60 AMU और इधर 80 AMU, ठीक है। AMU मतलब एक यूनिट है, ठीक है। जैसे ग्राम है ना वैसे यूनिट है। तो क्या होगा, हम ऐसे कर लेंगे 2 टाइम्स बी, और ये दिस प्लस दिस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके और इसको इधर ले जा करके माइनस कर देंगे, और बी 2 जो है इसको फिर से डिवाइड कर देंगे, तो बी में कितना वेट है वो पता चल जाएगा, चल जाएगा। यस। तो हम अगर बी इधर राइट साइड, इसका अगर टोटल वेट हम निकाल लेते हैं तो हमारा पी का वेट भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। यस। तो हम फोकस करेंगे इसका वेट निकालने के लिए। देखो अब इसने मुझे क्या बोला है कि ये एक तो गिवन वेट हमें दिया हुआ है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, तो हम मोल्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए अगर हमें ऐसा प्रॉब्लम आता है कि गिवन वेट दिया है मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है तो हम मोल्स नहीं निकाल सकते। तो उस टाइम मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि रिएक्शन का हेल्प लेते हैं हम, लेते हैं। यस। तो कैसा रिएक्शन, ये रिएक्शन देखो। अब इस रिएक्शन में क्या है कि a प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ये हमें AB2C3 बना रहा है, ठीक है। अब देखना इसमें, अब इसमें होगा क्या कि ये दिया है हमको 6 ग्राम। देखो ध्यान से देखना, ये दिया हमको 6 ग्राम, ओके। ये दिया हमको एटम्स में और ये दिया है मोल में। तो हम क्या करेंगे, हम सबको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको मोल में। जैसे कि 6 ग्राम ए जो है हमारा वो कितना मोल हो रहा है ये देखेंगे, ठीक है। सबको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यस। तो हम देखो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट। यस। तो गिवन वेट हमें ए का 6 ग्राम इसने दिया है, देखो कहाँ पे, ए का हमें 6 ग्राम दिया है, देखो है ना, 6 ग्राम ऑफ ए, सबसे पहले 6 ग्राम ऑफ ए और इतना एटम ऑफ बी। तो देखो हमें गिवन वेट दिया है मॉलिक्यूलर वेट, इसने मॉलिक्यूलर वेट हमें मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। देखो यहाँ पे है ना, कहाँ पे चला गया भाई, हाँ ये एटॉमिक मास ऑफ ए। तो एटॉमिक मास ऑफ ए 60 एंड ये 80 जो है किसका है, सी का है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोला है।
तो पहले ए का है तो पहले ए का 60, फिर सी है बाद में, तो सी ये 80 जो है वो बाद में, तो सी 80 जो है सी का है। ओके यस, तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट हमने किया तो हमारे पास 0.1 मोल आ गया। इज इट क्लियर? यस, ये मोल में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो 6 ग्राम ए जो है मेरा 0.1 मोल के बराबर हो रहा है। क्लियर है? यस। अब इस एटम को कन्वर्ट करते, ग्राम में था तो हमने ऐसे कर दिया। अब अगर एटम में दिया है इतना एटम हमारा ए है तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, तो नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, फॉर्मूला तो हम सबको पता है, नंबर ऑफ एटम इज मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। कहीं कहीं 0.22 6.02 इंटू 10⁻³ होता है। हमने यहाँ पे वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में ना इसने बोला है कि इतना एटम, देखो सिंपली ये बोल रहा है इतना एटम्स, ठीक है, तो ये साफ साफ बोल रहे हैं 0.22 को उसने मायने नहीं रखा है, तो हम भी उतना ही रखते हैं। ठीक है, क्लियर, साफ साफ, ठीक है, ताकि कट के वो बराबर हो जाते हैं। तो हम वो 0 पॉइंट भी ले सकते, 6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी आंसर आ जाता है हमारा। तो देखो n क्या होगा, तो इस चीज को हम डिवाइड कर देंगे इधर, तो हमारे पास ये, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया है मेरे पास, इतना दिया हुआ था, और ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर, तो मोल्स कितना आ गया 1। देखो डिवाइड हो, तो हमारे पास देखो इसको भी हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, यस, बी को भी हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब खेल आता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग। अब क्या हम करते थे, इधर हमारा क्या है 1 मोल है ना कोफिशिएंट में, या तो देखो ये हमारे पास 3 है इसका कोफिशिएंट, इसका तो कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। अब हम क्या करते थे, हम कंपेयर करते थे ना, जैसे इसका मुझे निकालना है मोल, इसका मोल निकालना है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में हम किससे कंपेयर करेंगे, सी से करें या बी से या ए से? देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास तीनों जो है बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे सबका ही मोल हमें पता है। जैसे हम बताते थे ना पहले में कि किससे कंपेयर करें, तो मैंने क्या बोला था कि जिसका मोल हमें पता चल जाए, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हम कंपेयर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो हम तीनों का ही मोल फाइंड हमने कर लिया, तीनों का ही मोल हमें पता है, तो अब किससे करें? ठीक है, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि किससे करें? देखो अब फैक्ट एक एक पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि जिसमें सबसे कम मोल है उससे कंपेयर करेंगे। देखो ये क्या है हमारा 0.1 है, ठीक है, ये क्या है 1, ये सबसे ज्यादा मोल है, और ये सबसे कम है 0.06336, ये बहुत कम है, समझ रहे हो कुछ? जैसे देखो ये एक लाइन है ना, यस, अब देखो ये है हमारा, अब 0.1 कहाँ है, 0.1 में ना ये है 0.1 मोल। ओके 0 पॉइंट, देखो ये मैं बताता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे हमारा 0.1 मोल है, ठीक है, ये हमारा 0 है। ओके तो 0.0 मतलब इससे भी छोटा, मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ पे होगा हमारा 0.036, समझ रहे हो? यस, यहाँ पे देखो डेसिमल के एक बाद क्या है 0 है, और यहाँ पे डेसिमल के एक बाद क्या है, जस्ट बाद क्या है 1, तो 0 बड़ा है या 1, 1 बड़ा है, तो ये चीज हमारा बड़ा होगा, तो 0.1 जो है वो बड़ा है किससे, 0.036 से, क्योंकि देखो 0 के बाद यहाँ पे क्या है 1, और 0 के बाद जस्ट क्या है 0, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, यस, तो ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा है, फिर ये है, सबसे छोटा कौन हो गया ये, तो हमारा सी वाले से कंपेयर करेंगे। समझ में आया? यस। तो अब कंपेयर कैसे करते हैं हम, अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं, तो 3C और यहाँ पे क्या है 1, 1 ऑफ ए B2C3, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोल ऑफ C वो जो है 1 मोल ऑफ ए B2C3 के बराबर हो रहे हैं। ओके यस, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग है ना, 1 1 रहता था तो हम रेशियो नहीं लेते थे, लेकिन अलग अलग रहता है तो हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। लेकिन हमने इसको सबसे पहले क्यों लिखा ऊपर में, क्योंकि मुझे इसी का निकालना है मोल, तो जिसका मोल निकालना है ना उसको ऊपर रख लेंगे, और नीचे हमने रख दिया मोल ऑफ सी। ठीक है, अब मोल ऑफ A B2C3 कितना है 1, तो हमने यहाँ पे देखो 1 रख दिया। ठीक है, अब मोल ऑफ सी कितना है 3, तो हमने यहाँ पे देखो 3 रख दिया, हमने यहाँ पे 3 रख दिया। ओके, तो 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इसका चाहिए मोल ना, तो इस चीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, देखो ये कर लिया। अब मोल ऑफ सी, तो सी का मोल कैसे निकालेंगे, सी का मोल इसने हमें दे रखा है, देखो इतना 0.036 मोल ऑफ सी, इसने क्वेश्चन में भी दे रखा है, दिया है ना कि 0 पॉइंट, देखो मैं कलर चेंज, 0 पॉइंट इतना मोल ऑफ सी दिया है, यस। तो देखो बहुत अच्छा हो गया, हमें सी का दिया हुआ था, हाँ, तो यस हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मोल ऑफ सी रख दिया इतना। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया इतना। ठीक है, मतलब हमें मोल ऑफ
किसका पता चल गया, A B2C3 का मोल पता चल गया, चल गया, यस। अब अगर इसका मोल पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे कि देखो इतना मोल 0.012 मोल ऑफ A2B2C3 इज इतना ग्राम, मतलब 4.8 ग्राम A2B3 में कितना मोल है, इतना मोल। तो हमें बताना है कि एक मोल A B2C3 में कितना ग्राम हो रहा है। एक मोल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 था, आगे देखो है ना, ये 1 है, ये 1 है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक मोल में, ये तो हमारा इतना मोल है ना, इतना मोल नहीं चाहिए मुझे, एक मोल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इतना मोल में हमारा इतना ग्राम, तो एक मोल में क्या होगा, तो हम इस चीज को डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया तो हमारा इतना ग्राम निकल गया, एक मोल में इतना ग्राम, मतलब क्या हो गया, टोटल वेट राइट साइड में कितना आ गया, 400 ग्राम, ठीक है। तो राइट साइड में हमारा कितना है, देखो रिएक्शन में ये था ना, यस, तो देखो ये हमारा पूरा रिएक्शन था तो राइट साइड में इसका कितना वेट हो गया, 400 ग्राम, मतलब राइट साइड में अगर हमारा 400 ग्राम है तो लेफ्ट साइड में भी इन सबका वेट अगर मैं ऐड करूंगा, ये भी 400 ग्राम के बराबर होना चाहिए, यस। तो हमने इसको इक्वल टू बराबर कर दिया 400 के, ठीक है। अभी सी का हमें दिया हुआ है 80 और 3 है यहाँ पे, 3 इंटू 80 कर दिया। ए का हमें 60 AMU दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम AMU ही लेंगे, हमने GM ग्राम ग्राम ले लिया, ठीक है, हम बाद में AMU कर देंगे। अब देखो, अब मेरे पास क्या हो गया, 60 प्लस 8 या 24, 240 प्लस 60 कितना हो गया, 300 हो गया टोटल, इसको हम इधर कर देंगे, तो 400 माइनस 300, और यहाँ पे 2 भी हमने ऐसे लिखा, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100, या बच गया 100, ये 2 कर दिया, तो ये कितना हो गया मेरा 50, तो 50 ग्राम लिखो या 50 AMU, यूनिट चेंज कर दिया हमने, तो B का वेट कितना हो गया 50। समझ में आया, मजा आया, यस। देख रहे हो कैसे हमने किया, हाँ। देखो इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, फिर से दोबारा कर लेना, ठीक है, और अगर इसमें अभी भी कहीं पे डाउट आता है तो हमें पूछना, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसको, इसमें वो ऊपर ऊपर मत जाना, बहुत अच्छे से समझना, इसमें अभी भी कहीं पे डाउट होता है कि मैंने क्यों करा, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, ठीक है, तो मुझे पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।